नमस्कार पशुपालकों पशुओं को एआई कराने के बाद हम कैसे पता कर सकते हैं घर बैठे कि हमारी पशु गाभिन है कि नहीं है। बहुत सारे डेयरी फार्मर अथवा पशुपालक ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं। पशुओं को एआई कराते हैं, 3 महीना बीतने के बाद वो सोचते हैं कि हमारी पशु गर्भवती है या गाभिन है, लेकिन पता चलता है आगे चल के कि उनकी पशु गाभिन नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि बिना हम 90 दिन के ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमारी पशु गाभिन है कि नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं तार जैसा वीडियो में, जब आपकी पशु हीट में आ जाती है तो ऐसे ही तार जैसा निकलता है। जब ऐसे ही तार जैसा निकले तभी आप एआई करवाएं। एआई करवाइए अथवा बुल के माध्यम से करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राकृतिक करवाइए और चाहे आर्टिफिशियल करवाइए। ये आप जान जाइए कि जब आपकी पशु हीट में आएगी, रात भर चिल्लाएगी, डोके लगाएगी, और जैसे अभी तार जैसा निकला, एकदम शीशे जैसा चमकता हुआ, तो समझिए कि आपकी पशु हीट में है। और उसके बाद जो है कि उसको तुरंत एआई करवा दीजिए। एआई करवाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी पशु का गर्भधान 90% ठहर जाए तो 2-3 बातों का मुख्य ध्यान रखिएगा। पहला कि आप अपने पशुओं को कोई गर्म वाला चीज़ मत दीजिएगा, जैसे कि सरसों का खली जो होता है। हम हमेशा मना करते हैं अपने पशुपालकों को कि जब भी आप अपने पशुओं को एआई करवाइए तो सरसों का खली जो है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय यानी कि 1 महीना कम से कम इसको मत दीजिए। इसके जगह पे आप बिनोले का खली दे सकते हैं, मूंगफली का खली दे सकते हैं। और किसान भाइयों, जो खाने का जो प्रक्रिया है, इसको 1 हफ्ते तक ज़्यादा कोई चिकना वाला वस्तु या ज़्यादा दलिया वगैरह मत दीजिए। रूखा सूखा 1 हफ्ता खिलाइए ये एआई कराने के बाद, और 1 हफ्ता के बाद थोड़ा थोड़ा इसको फिर से पहले जो देते थे उसको देना शुरू कर दीजिए। मेरे पशुपालकों, अब बात यहाँ ये है कि क्या हम 3 महीना से पहले पता लगा सकते हैं कि हमारी पशुओं का जो है कि गर्भ ठहरा है कि नहीं है। कैसे पता कर सकते हैं पशु गर्भवती है कि नहीं? तो सबसे बड़ा ये कारण होता है कि जब हम एआई करवा देते हैं तो 1 महीने के बाद जो है अगर पशुओं का गर्भ नहीं ठहरा रहता है तो पशु डोके लगाना फिर से शुरू कर देती है। एआई लगवाने के बाद भी अगर गर्भ पेट में न पल रहा हो तो 1 महीने के बाद भी पशु हमारी डोके लगाने लगती है, यानी चिल्लाने लगती है, और जो है कि फिर से ये तार जैसा गिराना शुरू कर देती है। फर्स्ट तो ये हो जाता है कन्फ्यूजन दूर की, चलिए भाई आज हमारी पशु जो है 1 महीना बीत गया, डोके नहीं लगा रही है, तार जैसा अब नहीं गिरा रही है, तो इसका मतलब हमारे पशु के पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा है। दूसरी कि आपकी पशु जो है कि जो गोबर करेगी 1 महीना के बाद, तो देखिएगा उसमें जो है कि लाझा जैसा निकलेगा, जिससे कि नहीं होता है लाझा, जो होता है लाझा लाझा टाइप में निकलता है। थोड़ा थोड़ा गोबर में चेक कीजिएगा। और मेरे किसान भाइयों, आपकी पशु जो है कि पहले जैसे शांत स्वभाव की हो जाएगी, लेकिन कोई अगर उसके पास जाएगा तो उग्र हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बदलाव आपके पशु में देखने को मिलेगा। अगर उसके सामने कोई नया व्यक्ति जाएगा और उसके पेट वगैरह पे हाथ वगैरह रखने का प्रयास करेगा तो वो जो है कि उग्र हो जाएगी, यानी कि गुस्सा हो जाएगी। उसको लगेगा कोई उसके बच्चे को छेड़ तो नहीं रहा है। तो ये हो गया। फिर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आप रस्सी से एक जगह नाप लीजिए खाली पेट जो है कि, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद कम से कम फिर नापिए। अगर उसमें आपको बढ़ोतरी दिखाई दे तो ये समझिए कि आपके पशुओं का गर्भधारण जो कराए थे वो सक्सेसफुल हो गया है। पशुपालकों, इनके जो लक्षण होते हैं इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जब एआई से करवा दिया अपने पशुओं का, तो गर्भधारण तो जो उनका जहाँ से वो मूत्र त्याग करती हैं, तो उटरस जो होता है बच्चेदानी होता है, और बच्चेदानी के बाद जो जहाँ से उनका जो मूत्र त्याग करती हैं वो जो स्थान है धीरे धीरे वो ढीला होने लगता है। ये जो स्थान होता है वो ढीला होने लगता है, और फिर उसके बाद होता क्या है कि उसमें लालिमा आ जाती है। जैसे कि पहले जो होता है वो वाइट होता है ऐसे, और फिर उसके बाद उसमें लालिमा अंदर आने लगती है। पशुपालकों, मैं ये आपको बता दूं कि जब एक पशुओं का गर्भाधान अच्छे से हो जाता है तो पशुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की बदलावें देखी जाती है।
और उस बदलाव को एक अच्छे ही पशुपालक पहचान सकते हैं और उसी बदलाव से वो पता कर सकते हैं कि हमारी पशुओं का जो गर्भाधान हुआ है वो सही से टिका है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी पशु गाभिन है कि नहीं है? तो मुख्य यही जो है कि लक्षण है कि जब आपकी पशु जब गर्भधारण हो जाएगा तो अगले महीने जो है कि डोके नहीं लगाएंगी, तार जैसा निकलना बंद हो जाएगा, गोबर में लाझा जैसा निकलेगा, रस्सी से नापिएगा तो पेट पहले से ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, पशुओं के शरीर में चमक आ जाएगी, पशु पहले से उग्र हो जाएगी, अगर कोई जाएगा तो गुस्सा करेगी, पेट पे हाथ रखेगा तो, और उसका पेट जो है कि झुका हुआ होगा खाना खाने के बाद। और मेरे पशुपालकों, आपकी पशु जो है पहले से ज़्यादा खाना खाएगी, डोज जो होता है उसका पहले से बढ़ जाता है ज़्यादा, क्योंकि वो अपने लिए भी खाती है, अपने बच्चे के लिए भी चाहती है कि उसका शरीर जो है कि उसके शरीर में जाए और हमारा बच्चा अच्छा से तैयार हो, उसके भी अंदर कॉन्शियसनेस होता है। तो पशुपालकों, ये सारी चीज़ों को आप जो है कि नज़रअंदाज कर सकते हैं, देखकर पता लगा सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो 90 दिन के बाद भी अपने पशु चिकित्सा केंद्र में जाके इसका पता लगा सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, अभी तो इजाद हो भी गया है, सरकार जो है कि इजाद कर दिया है, प्रेगनेंसी किट जो है कि अब मिलने शुरू हो गए हैं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। प्रेगनेंसी किट जो होता है, गाय भैंस के प्रेगनेंसी किट आते हैं, बहुत जो है कि ज़्यादा महंगे नहीं होते, उस प्रेगनेंसी किट से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पशु गाभिन है कि नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट